सभापति जी सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखते हैं सुनने वाले को हमारा सलाम है हुमानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी वो है भाई ज़ियाउर रहमान साहब की वो बात पार्लियामेंट में कल परसों की जो सी मेरे ख्याल स्पीचेस हुई हैं उन बड़े धमाकेदार हुई हैं, जैसे वैसी साहब भड़के हैं हो। उसके बाद ज़ियाउर रहमान साहब यानी उनकी भी हमने एक वीडियो बनाई थी, वो भी बड़े कड़ाकेदार स्पीच वगैरह करते हैं। और आप देखते हैं पार्लियामेंट में जब महफिल लगती है तो भाई वो फिर कांग्रेस यानी मोदी योदी ये वो सारी पार्टियां होती हैं तो फिर हो कमालदार कहते हैं वो शुरलिए पटाखे चलते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय भी दिया करें। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज़ियाउर रहमान बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं आज यहाँ मजलूमों की आवाज बनकर खड़ा हूँ, उन करोड़ों भारतीय मुसलमान और अल्पसंख्यकों की जद्दोजहद और हक की बात करना चाहता हूँ जो इस देश का अटूट हिस्सा हैं। मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं, ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारगी की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। यह संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था। माननीय सभापति जी सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे तो किसको हक देने का काम करोगे। मैं अफसोस करता हूँ आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही। एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच
अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं, और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास समय कम है, इसलिए तेजी के साथ में मुझे बोलना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, ये सवाल बंटवारे का नहीं बल्कि हम वतनों के लिए जिनका ज़मीर मर गया है उनके ज़मीर को जिंदा करने के लिए है। हम चाहते हैं इस देश की आज़ादी, हमारी देश की, सभापति जी बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट। हमारी देश की आज़ादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? हम लोग अपने इस मुल्क के अंदर मजबूरी से नहीं रुके, बल्कि हम जो है अपनी मर्जी से रुके थे। हमारी मुल्क को आज़ाद कराने में हजारों लाखों मुसलमानों ने शहीद हुए थे। माननीय सभापति जी, कॉन्क्लूड कर रहा हूँ सिर्फ राजकुमार से आप कंक्लूड करें ना, आप कंक्लूड कर लें। शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं एक मुस्लिम और अल्पसंख्यक रहनुमा के तौर पर मैं अपनी बिरादरी के लिए खास हक के मुताबिक नहीं करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आईना के बाद संविधान के मुताबिक हर नागरिक के लिए जो वादा किया गया उसे पूरा हो, हुकूमत से कमजोर की हिफाजत को यकीनी बनाए और नफरत फैलाने वालों को सजा दे। और मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ जो कि हबीब जालिब का शेर है। ऐसे जुल्म सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कैदो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। श्री राजकुमार संगवान जी, श्री राजकुमार संगवान जी। वाह वाह रे, बढ़िया रे, बढ़िया। रहमान साहब ने तो 5-6 मिनट में एक किस्म का पॉलिश कर दिया, और वो जो से डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं वो कुछ और बात कर ले, कोई और भाई बात तो सुन लेना। अरे आइन की क्या बात करे, जब आइन की आप धज्जियां उड़ा रहे हो, आइन पर आप कौन से वो पैरोकार हो, कौन से फॉलो कर रहे हो, तो आपको आइन सुनाए। आपको नहीं पता कि वो सारे आइन के खिलाफ जा रहे हैं, यानी उनकी आइन में लिखा हुआ है कोई जो सब ये अपने मजहब के खिलाफ, यानी मजहब पर चल सकता है, रह सकता है, या कहीं जो सी बातें हैं, सकाफतें हैं, वो उस पर अमल पैरा होकर रह सकता है, तो फिर किसी को मसला नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब वो जनता भी वही है, पार्टियां भी उनकी वही है, उन्हीं का वो है। आजादी के वक्त भी कह रहे हैं हिंदू हम मुसलमानों ने अपनी मर्जी से यहाँ पर रुके हैं, हमने कोई मजबूरी नहीं थी। मगर ये भाई साहब को मुझे लगते हैं ये ज़ियाउर रहमान भाई कौन सी कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के हैं, और पीछे इनके हमायती भी बहुत थे। और यानी वो जो से साथ में जो सी एक बहना बैठी हुई थी वो भी बड़ी एक्टिव नजर आई। उन्होंने जो मुद्दा छेड़ा है सही छेड़ा है, और जहाँ पे वो रहते हैं ये संभल में इन्हें बहुत गलत किया। वो कह रहे कि भाई मैं तब है ही नहीं था उन पर मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मेरे खिलाफ वो कैसे मुकदमा बन गया। यानी जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवासात करते हैं उन पर आप कुछ नहीं कहते, जो उनका कसूर ही कुछ नहीं होता उन पर आप मुकदमा करते हैं, और आप बोले कुछ बोले तो उसको हेड्स पे, और अगर वो कुछ बोले तो कुछ भी नहीं। तो यानी ये देखेंगे ये आपका इंसाफ है, ये आपका सेकुलर मुल्क है, ये वो संविधान जो कहते हैं हम संविधान पर चढ़ते हैं, कहाँ संविधान पर चढ़ते हैं। और हमारा जो कल वीडियो पे वैसे साहब की हमने वीडियो बनाई है, वहां पर हमारे जो सी है इंडिया माशाल्लाह, आपको जो हिंदू भाई और बहनें भी बड़े भड़के हुए थे। आप अपने पाकिस्तान को देख लो तो भाई पाकिस्तान में एक सियासी मामला खराब हुए पड़े हैं, ठीक है। यानी उनकी उनके मुताबिक जो सा वोटिंग थी ना वो उनको नहीं लाया गया, यानी ज्यादा धांधली हुई है, इसलिए ये मामला खराब है। पर मैं आपको ये कहूँ किसी हिंदू को ऐसा किया गया, किसी सिख को ऐसा किया गया, इनके पास ना टॉपिक नहीं है। हाँ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके पास टॉपिक कोई नहीं है। उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान ले आते हैं, बांग्लादेश ले आते हैं, अपने मुल्क का नहीं देखते क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं इसे ये कहता हूँ कि जो से भी ये जो से आउट ऑफ कंट्री यूरोप वगैरह वो किसी कंट्री को देकर थोड़ा करते हुए वो तो अपने रूल को फॉलो करते हैं ना। तुम कहते हो इतना बड़ा वो जो सा हिंदू है, इंडिया है, तो वहाँ भाई वो एक कल्चर कैसे वो सेटल हो सकता है, दूसरों को भी तो वो ही है पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान ने तो कभी इंडिया नहीं किया कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। हाँ, रिलीफ यानी वो देते हैं, सहूलतें देते हैं, यानी सारे जो से भी हैं ममालिक है
वो देते हैं। बाहर के भी देखने आप, वहाँ भी सिख, हिंदू, पाकिस्तानी, ये वो। और मजे की बात है ये कि जब वीडियो वगैरह देखते हैं तो वहाँ इनका बड़ा रिलेशनशिप होता है, वो हंसी मजाक, यानी ये जो से मैच वगैरह होते हैं तो ये सारी चीजें होती है। यही इनको मसला तकलीफें है। मेरे ख्याल से इन दोनों जो से हमसायों को तो मामला ठीक करने चाहिए थे, ताकि जो सी गरीब बेचारी जनता है जो भी है बेचारी वो सुख का सांस ले। नगर नहीं भाई, इन्होंने तो अपने पेट भरने हैं। तो ज़िया रहमान साहब ने बाबा जी देव मार 4.5 तगड़ा लगाकर जो स्पीचेस कर दी है, वाई वाई कर दी है। तो भाई ये थे आज का रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ख्याल रखें।